महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर जारी सस्पेंस पर बुधवार को विराम लग गया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक में देवेंद्र फडणवीस को नेता चुना गया। शिवसेना सूत्रों ने बताया कि शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे 5 दिसंबर को एनसीपी नेता अजित पवार के साथ डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। एनसीपी नेता अजित पवार ने कहा कि हम सर्वोत्तम राज्य बनाने का प्रयास करेंगे, हम अच्छी सरकार देंगे, मैं तो शपथ लेने वाला हूं। आपको बता दें कि सीएम पद को लेकर बीते एक हफ्ते से ज्यादा समय से काफी अटकलें लगाई गईं। मीडिया रिपोर्ट्स थी कि एकनाथ शिंदे सरकार बनाने की रूपरेखा से नाराज हैं, लेकिन बुधवार को उन्होंने कहा कि कल शाम को शपथ ग्रहण समारोह होगा, देवेंद्र मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, हमने उनको समर्थन दिया है, उनको शुभकामनाएं। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की सियासत में भाजपा को काफी आगे ले गए। इस चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या महाराष्ट्र में नए चाणक्य का उदय हो गया है। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र भाजपा को लगातार तीसरी बार सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित किया। पिछले 11 सालों में प्रदेश की राजनीति में उनका सामना राज्य की राजनीति के चाणक्य शरद पवार और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के विरासत से थी, लेकिन वो डिगे नहीं। इस दौरान बहुत सी विपरीत परिस्थितियां आई, पर फडणवीस आगे बढ़ते गए। उनका राजनीतिक उत्थान ऐसे समय में हुआ जब उनकी जाति उनके लिए सबसे बड़ी बाधा बनी, लेकिन उन्होंने इसे कभी नकारात्मक पक्ष नहीं माना। अपने राजनीति के बल पर वो जनता के बीच देवा भाऊ के नाम से मशहूर हुए और सारे समीकरणों को ध्वस्त करके अपने पार्टी को प्रचंड बहुमत दिलाने में सफल हुए। माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति में नए चाणक्य के रूप में उभर रहे हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को महाराष्ट्र में नंबर 1 पार्टी बनाना मुश्किल काम था, क्योंकि भाजपा की ही विचारधारा वाली शिवसेना पहले से ही राज्य में मजबूत थी। इसके बाद भी देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा को नंबर 1 पार्टी बनाकर खुद को साबित कर दिया था। इसके बाद साल 2019 विधानसभा चुनाव के बाद जब भाजपा को दगा देते हुए शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने की जिद पकड़ ली थी, उस वक्त फडणवीस ने शरद पवार जैसे राजनीतिज्ञ को मात देकर सरकार बनाई थी। ये बात अलग है कि अजित पवार अपनी पार्टी के विधायकों को अपने साथ नहीं ले जा सके और 80 घंटे के अंदर खेल हो गया। लेकिन आग सुलगाने का जो काम था वो फडणवीस ने कर दिया था। कुछ वक्त लगा, पर फडणवीस की लगाई आग ने शरद पवार की राजनीति को महाराष्ट्र में खत्म कर दिया। उनके भतीजे अजित पवार भाजपा के सहयोगी बन चुके हैं। उनके साथ चलते ही पिछले 2.5 साल में प्रदेश में भाजपा की सरकार चल रही थी। अब एक बार फिर वो भाजपा की सरकार के साथ हैं। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस का राजनीति में उदय भी बहुत तेजी से हुआ। साल 1992 में वो सिर्फ 22 साल की उम्र में नागपुर नगर निगम के सबसे युवा मेयर बने। इस उपलब्धि ने उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति में घर घर मशहूर कर दिया। उन्होंने मेयर के रूप में लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए। साल 2013 में फडणवीस को महाराष्ट्र में भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह एक ऐसा पद था जिसने उनके राजनीतिक प्रभाव को मजबूत किया। साल 2014 में महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री बने। फडणवीस के राजनीतिक सूझबूझ का प्रदर्शन और तब बढ़ गया जब 2022 में उन्होंने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। आपको बता दें अब वो फिर एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन को दी गई जानकारी के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस की कुल नेटवर्थ 62 लाख रुपए की देनदारी भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान फडणवीस की कुल इनकम 79.3 लाख रुपए थी। चुनावी हलफनामे के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी के बैंक खाते में 5 लाख रुपए से ज्यादा जमा है। उन्होंने शेयर बाजार, बॉन्ड या डिवेंचर्स में कोई निवेश नहीं किया है, लेकिन उनकी पत्नी अमृता फडणवीस का लगभग 5.63 करोड़ रुपए का बॉन्ड, शेयर और म्यूचुअल फंड निवेश है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।